हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सामाजिक विज्ञान में पूछे जाने वाले मानचित्र प्रश्नों की, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपके एग्जाम में मानचित्र कार्य 10 नंबर का आता है और आपको उसे अच्छी तरीके से भरना रहता है। मैप आपको वहाँ पर मिलेगा, उस मैप में आपको आंसर सहित भरना पड़ेगा। तो आपको कैसे भरना है, कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जिन्हें आप तैयार करके जाइए, ताकि आपका एक भी प्रश्न ना छूटे कल एग्जाम में। तो आप आज की इस वीडियो में आपको वही बताऊंगा। तो जो आपका मानचित्र वाला प्रश्न है, ये 2 पार्ट में पूछा जाता है। एक पार्ट में जो हमारा पूछा जाता है उसमें इतिहास प्लस नागरिक शास्त्र के 5 क्वेश्चन आते हैं। इतिहास और नागरिक शास्त्र मिलाकर हमारे 5 प्रश्न रहेंगे 5 नंबर का। और भूगोल से एक पार्ट में हमारा रहेगा भूगोल, इसमें भी 5 क्वेश्चन रहेंगे और 5 नंबर का ये भी रहेगा। तो आपको इन्हीं दोनों पार्ट को अच्छे तरीके से तैयार करके जाना है। अगर आपको अच्छी तरीके से भरना सीखना कि मैप में आपको कैसे अच्छी तरीके से भरना है, इस पर मैंने पहले ही एक वीडियो बना दी है अच्छी तरीके से। आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे वहाँ पर जाकर देख सकते हैं कि कैसे मानचित्र को अच्छी तरीके से भरना है। आज की इस वीडियो में बस आपको क्वेश्चन बताऊँगा और कुछ हिंट बताऊँगा कि आपको कैसे भरना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्नों की, मानचित्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जो हमारे भूगोल से पूछे जाते हैं। कौन कौन से वो प्रश्न हैं। अगर आप इन प्रश्नों को तैयार कर लेते तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मेरा वादा है। तो चलिए देखते हैं। तो हमारा जो पहला प्रश्न है कि लाल मिट्टी का कोई एक क्षेत्र, यानी आपको वहाँ पर एग्जाम में दिया रहेगा, वहाँ पर चिन्ह दिया रहेगा कि लाल मिट्टी का कोई एक क्षेत्र दिए गए चिन्ह द्वारा दर्शाइए। मान लीजिए कोई भी चिन्ह है, आपको वहाँ इस प्रकार का कोई एक चिन्ह दे दिया गया हो, ऐसे दे दिया जाएगा या ऐसे दे दिया जाएगा, कुछ भी अलग अलग प्रकार के चिन्ह दे दिए जाएंगे। आपको उसी चिन्ह का प्रयोग करके मानचित्र में दर्शाना है। तो लाल मिट्टी जो हमारा है वो कहाँ कहाँ ज़्यादा पाई जाती है, वो उड़ीसा में हमारा इसका क्षेत्र है और छत्तीसगढ़ में। तो आपको इसे ध्यान में रखना है कि लाल मिट्टी का कोई भी क्षेत्र अगर पूछे तो आप उड़ीसा और छत्तीसगढ़ को मानकर अच्छी तरीके से वहाँ पर कोई पॉइंट पर आप भर देंगे। वहीं पर ये ज़्यादा मिट्टी पाई जाती है, कोई भी वहाँ पर नाम डालकर आप भर देंगे, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में ये मिट्टियाँ पाई जाती हैं। आपको इसे ध्यान में रखना है। तो बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अभी मैं बताऊंगा कि आपको कैसे इन्हें भरना है मैप में, अभी मैं आपको आगे बताऊंगा, इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। बहुत ही महत्वपूर्ण यह वीडियो, आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। अगला प्रश्न कि पर्वतीय मिट्टी का कोई एक क्षेत्र। वहाँ पर मैंने फिर आपको बता रहा हूँ कि जो ये भूगोल का प्रश्न पूछेगा जियोग्राफी का, उसमें आपको कोई ना कोई चिन्ह दे देगा। 5 प्रश्न में कोई ना कोई चिन्ह आपको मिलेगा, उसी चिन्ह के द्वारा वहाँ पर दर्शाना पड़ेगा आपको। मैं अभी आपको पेपर भी दिखा रहा हूँ कि कैसे पूछा जाता है प्रश्न। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो भी हमारे जियोग्राफी के प्रश्न पूछे जाते हैं भूगोल के मानचित्र में, वो यहाँ पर चिन्ह दे दिया है। जैसे सलाल बांध चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए, तो आपको यहाँ पर चिन्ह दे दिया है। लो ऐस की कोई एक खान चिन्ह द्वारा, ऐसे चिन्ह वहाँ पर दिया रहेगा, सभी में चिन्ह दिया रहेगा। देख लीजिए, महानदी को चिन्ह द्वारा दर्शाइए, पाराद्वीप के चिन्ह द्वारा, ऐसे वहाँ पर आपको चिन्ह सहित आपको दर्शाना रहेगा। तो आपको ध्यान में रखना, जो चिन्ह रहेगा आपको उसी को उस मानचित्र में प्रयोग करना है। तो बढ़ते अपने अगले प्रश्न की। जो हमारा अगला प्रश्न है, तो जो हमारा पर्वतीय मिट्टी का कोई एक क्षेत्र पूछा था, वो हमारा कश्मीर या लद्दाख। आप कश्मीर और लद्दाख में मिट्टी पाई जाती है, जहाँ जहाँ पर्वत होंगे, तो कश्मीर लद्दाख में हमारे पर्वत हैं, और यहाँ तमिलनाडु के पास नीलगिरी में भी पर्वत हैं। तो आपको जो पर्वतीय इलाका है वहाँ पर आपको उसे भर देना है। तो हमारे जम्मू कश्मीर और लद्दाख आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये सबसे ऊपर है, आपको इसे आसानी से याद हो जाएगा। फिर बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है कि टिहरी बांध किस नदी पर है। तो टिहरी बांध जो हमारा है वो भागीरथी नदी पर है। आपको ध्यान में, भागीरथी प्लस भील गंगा नदी जो हमारा है, भागीरथी प्लस भील गंगा नदी, ये कहाँ पर है, ये उत्तराखंड में है। उत्तराखंड आपको ध्यान में रखना है, उत्तराखंड में है। फिर बढ़ते अगले प्रश्न की ओर कि राणा सागर बांध किस नदी पर है। तो ये हमारा चंबल नदी पर है, मध्य प्रदेश में चंबल नदी पर है। आपको ध्यान में रखना है, मध्य प्रदेश में चंबल नदी पर। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। गेहूं उत्पादन मुख्य क्षेत्र का नाम। तो गेहूं उत्पादन में उत्तर प्रदेश हमारा सबसे ऊपर है, यहाँ पर 34% गेहूं उत्पादन होता है, मतलब कि पूरे भारत का। और पंजाब हमारा है। आपको दोनों राज्य का नाम याद रखना। आप उत्तर प्रदेश में कोई भी एक क्षेत्र लगा सकते हैं, कोई भी एक क्षेत्र लगा सकते हैं उत्तर प्रदेश में, कोई भी जिला का नाम आप लिखकर उत्तर प्रदेश में लगा सकते हैं नाम। फिर बढ़ते अगले प्रश्न, चावल उत्पादन मुख्य क्षेत्र का नाम। तो चावल उत्पादन में जो हमारा अग्रणी स्थान है वो उसका है पश्चिम बंगाल का है। तो आपको पश्चिम बंगाल ध्यान में रखना है। और दूसरा स्थान हमारा यूपी का है। चावल उत्पादन मुख्य क्षेत्र का नाम पूछा गया, तो आपको पश्चिम बंगाल वहाँ पर लगा देना है। पश्चिम बंगाल का कोई एक क्षेत्र आप वहाँ पर लगा देंगे। यूपी में गन्ना उत्पादन क्षेत्र, तो आप यूपी में जितने जिले हैं लगभग सभी जिले में गन्ना उत्पादन होता है, मतलब कुछ जिलों को छोड़कर। तो आप कोई भी जिला जो ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित हो वहाँ पर लगा सकते हैं। फिर बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है कि कपास उत्पादन का कोई एक क्षेत्र। तो कपास हमारा अहमदाबाद में, मतलब कई जगह पाया जाता है। अहमदाबाद आपको ध्यान में रखना है, अहमदाबाद के
अहमदाबाद कहाँ पर है? गुजरात में है। गुजरात के अहमदाबाद में हमारा पाया जाता है। जो हमारे ये नक्शा गुजरात का है, ये हमारा जो नीचे ऊपर वाला ये, तो आपको इसी इलाके में पाया जाता है, आपको ध्यान में रखना। फिर बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है कि जूट उत्पादन का कोई एक क्षेत्र, तो जूट जो हमारा है वो पश्चिम बंगाल में पाया जाता है, आपको ध्यान में रखना है। फिर बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर कि चाय उत्पादन का कोई एक क्षेत्र, तो जो हमारी चाय है वो चाय तो सर्वाधिक चाय असम में होता है, और कोई एक क्षेत्र आप असम या पश्चिम बंगाल में से कोई लगा सकते हैं। तो पश्चिम बंगाल जो हमारा है, इसकी जो दार्जिलिंग की चाय है ज़्यादा फेमस है, आपको ध्यान में रखना है। दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल, जो हमारी दार्जिलिंग की चाय है बहुत ही फेमस है, आपको ध्यान में रखना। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर कि काफ़ी उत्पादन का कोई एक क्षेत्र, तो काफ़ी उत्पादन यानी काफ़ी कहाँ कहाँ उत्पादित होता है, तो काफ़ी उत्पादन में आप कर्नाटक और केरल को ध्यान में रख सकते हैं। कर्नाटक और केरल जो हमारे निचले मतलब जो नीचे वाले भाग हैं भारत के, जैसे तमिलनाडु हो गया हमारा, और ये केरल हो गया, कर्नाटक हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना, तो यहाँ पर ज़्यादा काफ़ी उत्पादन होता है, आपको ध्यान में रखना है। फिर बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है कोई एक आणविक ऊर्जा केंद्र, तो जो हमारा उत्तर प्रदेश में आणविक ऊर्जा केंद्र है वो नरोरा है, आपको ध्यान में रखना है। उत्तर प्रदेश में नरोरा, और ये राजस्थान में रावत भाटा, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आपको उत्तर प्रदेश वाला ध्यान में रखना है क्योंकि ये आसानी से आपको याद हो जाएगा, आप आसानी से इसे मैप में भर लेंगे। और कैसे मैप में भरना है इस पर मैंने फुल वीडियो बना दी है, आप लिंक डिस्क्रिप्शन है, वहाँ पर जाकर अच्छे तरीके से मैप भरना सीख लीजिए, और कल आपके 10 नंबर एकदम पक्के हो जाएंगे। फिर ये अगला क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कई बार पूछे गए हैं। तापीय ऊर्जा का कोई एक क्षेत्र, तो तापीय ऊर्जा का जो एक क्षेत्र है वो दिल्ली आप लगा सकते हैं, और यूपी में हमारा जो पनकी है यहाँ पर तापीय ऊर्जा का एक केंद्र है, तो आपको दिल्ली ध्यान में रखना क्योंकि दिल्ली आसानी से आपको मिल जाएगा मैप में। फिर बढ़ते अगले प्रश्न की ओर कि मैग्नीज उत्पादन का कोई एक क्षेत्र, तो मैग्नीज जो हमारा है वो महाराष्ट्र के भंडारा में मैग्नीज ज़्यादा उत्पादित होता है, आपको ध्यान में रखना है। तो आपको इसे अच्छे तरीके से लगा देना। मैंने उन्हीं आंसर लिया है जो आपको अच्छे तरीके से मैप में मतलब आसानी से मिल सके, इसलिए मैंने उन्हीं आंसरों को आपको बताया है। फिर बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा जो अगला प्रश्न है लोह अयस्क का कोई एक क्षेत्र, तो लोह अयस्क का एक क्षेत्र आपको लगाना है, तो सिंहभूम ये झारखंड में है, आपको ध्यान में रखना है। सिंहभूम झारखंड में है, आपको ध्यान में रखना। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। बॉक्साइट उत्पादन का कोई एक क्षेत्र, तो बॉक्साइट उत्पादन का कोई एक क्षेत्र आपको ध्यान में रखना है। पुणे कहाँ पर है? महाराष्ट्र के पुणे जिले में बॉक्साइट उत्पादन आपको लगा देना है। फिर बढ़ते अगले प्रश्न की, जो हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का कोई एक बंदरगाह, तो भारत का कोई एक बंदरगाह अगर पूछा है तो आपको ध्यान में रखना बंदरगाह कहाँ पर बनते हैं? समुद्र के किनारे ही बनते हैं। तो आपको यहाँ आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम, कोच्चि आपको लगा लेना है, या मुंबई, महाराष्ट्र का जो मुंबई है ये सबसे आसान है। अगर कोई एक बंदरगाह पूछे तो आपको आसानी से महाराष्ट्र के मतलब आपको मुंबई लगा देना अच्छे तरीके से। और ये बंदरगाह कहाँ पर है मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि मैप में कैसे आप मतलब ढूंढेंगे बंदरगाह। और इलाहाबाद मुंबई रेल मार्ग कैसे बनना है आपको देख लेना है अपने मैप में कि इलाहाबाद से आपको मुंबई तक ऐसे ही जो वहाँ पर मतलब दिया रहेगा, जो भी चिन्ह वहाँ पर दिया रहेगा उसे आपको ऐसे भर देना, इलाहाबाद से मुंबई तक ऐसे भर देना, ऐसे वहाँ पर चिन्ह दिया रहेगा। फिर बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न गुजरात की राजधानी क्या है, तो आपको ध्यान में रखना गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। फिर बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है? महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। और जो हमारा अगला प्रश्न है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण ये भी प्रश्न है कि सीमेंट उद्योग का कोई एक केंद्र, तो सीमेंट उद्योग का एक केंद्र हमारा हो जाएगा पोरबंदर, कहाँ पर है? गुजरात। गांधी जी का जन्म भी पोरबंदर में हुआ था, आपको ध्यान में रखना। तो ये 21 प्रश्न थे हमारे भूगोल के काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण। और अब हम बात करेंगे जो हमारा नागरिक शास्त्र और इतिहास से जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनकी, वो भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण, आपको उन्हें भी अच्छे तरीके से तैयार कर लेना। तो चलिए देखते हैं उन प्रश्नों को। तो हमारा जो नागरिक शास्त्र और इतिहास से प्रश्न पूछे जाते हैं वो यही इतने प्रश्न पूछे जाते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। पूछेगा कि वह स्थान जहाँ सितंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, तो कहाँ पर हुआ? कलकत्ता। फिर पूछेगा मतलब मैंने टॉपिक लिख दिया है ताकि आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो, जल्दी से आप देख सकें। फिर पूछेगा वह स्थान जहाँ दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, तो वो कहाँ पर हुआ? नागपुर के महाराष्ट्र। नागपुर कहाँ पर है? महाराष्ट्र में, आपको ध्यान में रखना। आपको सितंबर और दिसंबर में बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं होना, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना, क्योंकि ये बार बार प्रश्न पूछा जाता है। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये किस प्रकार से पूछता है प्रश्न। ऐसे ही प्रश्न पूछेगा वह स्थान जहाँ 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, वह स्थान जहाँ 1930 में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया, वह स्थान जहाँ मतलब जलियांवाला बाग घटना घटी। ऐसे ही प्रश्न पूछेगा, आपको ध्यान में रखना है। तो आपको यहाँ पर ये अधिवेशन में आपको सितंबर और दिसंबर में तनिक भी कंफ्यूज नहीं होना है। फिर अगला हमारा प्रश्न कि वह स्थान जहाँ कांग्रेस का 1927 में
कांग्रेस अधिवेशन हुआ तो ये कहाँ पर हुआ, मद्रास। मद्रास कहाँ पर, तमिलनाडु का जो पुराना नाम था वो मद्रासी था। फिर हमारा ये अगला प्रश्न है कि वह स्थान जहाँ 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ, तो 1929 में लाहौर अधिवेशन हमारा, सॉरी, वह स्थान जहाँ 1929 का कांग्रेस अधिवेशन हुआ तो कहाँ पर हुआ, लाहौर में हुआ। अब इन प्रश्नों को कैसे भरना मैं आपको दिखा रहा हूँ मैप के माध्यम से, आप उसे अच्छे तरीके से कर लेंगे, मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। इससे यहाँ पर देख लीजिए, आप प्रश्न पूछा गया था वह स्थान जहाँ सितंबर 1920 में कलकत्ता का अधिवेशन हुआ, तो कलकत्ता अधिवेशन आप देख सकते हैं, ऐसे ही आपको वहाँ पॉइंट लगा के भर देना है, 1920 लिख देना है, कलकत्ता। देख लीजिए ये एक हमारा पश्चिम बंगाल है, ये सब हमारा पश्चिम बंगाल है। मैंने इस पर बहुत ही अच्छी वीडियो बना दी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, देख लीजिए, अच्छे तरीके से भरना है। अगर आपको ये कलकत्ता, कलकत्ता में ऐसे ही आपको भर देना, 1920 कलकत्ता लिख देना है, पॉइंट से इसे हाईलाइट कर देना है। फिर अगला प्रश्न हमारा है कि वह स्थान जहाँ पर दिसंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ तो कहाँ पर हुआ, नागपुर, महाराष्ट्र। तो नागपुर आप देख सकते हैं, ऐसे भर देना है, ये हमारा पूरा महाराष्ट्र है, ये हमारा पूरा महाराष्ट्र है और ये हमारा नागपुर, ऐसे आपको भर देना है। और अगर पूछ ले कि वह स्थान, अगर कोई भी बंदरगाह पूछ ले तो बंदरगाह कहाँ पर, मुंबई बंदरगाह, तो ये मुंबई है हमारा, और यहीं पर आप लिख देंगे मुंबई बंदरगाह। अगर पूछ लेगा हमारा कि कोई भी यहाँ पर विशाखापट्टनम, तो हमारा विशाखापट्टनम यहीं पर है, आपको विशाखापट्टनम भर देना। कोई भी बंदरगाह, कोच्चि बंदरगाह हमारा केरल के पास, आपको उसे भर देना है, आपको इसे ध्यान में रखना है। फिर अगला प्रश्न हमारा पूछा था वह स्थान जहाँ मद्रास अधिवेशन हुआ, 1927 का मद्रास अधिवेशन हुआ, तो मद्रास कहाँ पर है भैया, मद्रास हमारा ये है, हमारा तमिलनाडु में मद्रास, यहाँ पर कोने पर आपको ध्यान में रखना है, ये हमारा हो जाएगा मद्रास। फिर ऐसे है हमारा अगला प्रश्न कि वह स्थान जहाँ लाहौर अधिवेशन 1929 का हुआ, तो आपको लाहौर हमारा इस समय कहाँ पर चला गया है, पाकिस्तान में है, तो आपको ऐसे ही पंजाबी प्रांत, पंजाब के बगल में थोड़ा इसे आपको भर देना है अंदाजे से, लाहौर 1929। तो आपको ऐसे ही मैप में भरना है अच्छी तरीके से। फिर चलिए और अगले प्रश्न को देखते हैं। जो हमारा अगला प्रश्न है पूछा गया है वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग की घटना घटित हुई, तो जलियांवाला बाग की घटना कहाँ घटित हुई, अमृतसर, पंजाब में। कब घटित हुई थी, 1919 में। अब देखिए हमारा ये पंजाब है, ये हमारा पूरा पंजाब है, और पंजाब के यहाँ पर हमारा क्या है, अमृतसर, ऐसे आपको भर देना है, और यहाँ पर लिख देना अमृतसर पंजाब, ऐसे ही आपको भर देना, ऐसे ही आपको वहाँ पर भर देना अच्छे तरीके से। फिर अगला प्रश्न हमारा क्या है कि वह स्थान जहाँ सूती मिल श्रमिकों का सत्याग्रह हुआ, तो सूती मिल श्रमिकों का सत्याग्रह कहाँ पर हुआ, हमारा अहमदाबाद। अहमदाबाद कहाँ भैया, अहमदाबाद हमारा गुजरात में है। कहाँ पर है, गुजरात। अहमदाबाद हमारा गुजरात में है। गुजरात कहाँ पर है, तो ये हमारा जो मैप है ये वाला, यहाँ से इसे जो हमारा गया है ये पूरा, ये हमारा ये गुजरात है। गुजरात में कहाँ, अहमदाबाद। कोई भी पॉइंट लगा देंगे, अहमदाबाद अच्छे तरीके से कर लेंगे। फिर बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। वह स्थान जहाँ किसान सत्याग्रह हुआ, तो किसान सत्याग्रह कहाँ हुआ, चंपारण में 1917 में हुआ था। चंपारण कहाँ पर है, तो चंपारण हमारा बिहार में है। चंपारण हमारा कहाँ पर है, बिहार में है। अब बिहार में आपको चंपारण लगा देना है। तो बिहार हमारा कौन सा है, ये हमारा उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के जस्ट नीचे हमारा ये बिहार है, इसी यहाँ पर चंपारण आप लगा देंगे अच्छे तरीके से। फिर अगला प्रश्न हमारा जो है कि वह स्थान जहाँ सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से हुआ, गुजरात में, दांडी, आपको ध्यान में रखना। तो ये गुजरात है, गुजरात में ये दांडी है, आपको लगा देना है यहीं पर दांडी को अच्छे तरीके से। तो अगर आप इस तरह से भरेंगे आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, इसलिए आपको अच्छे तरीके से भरकर ही एग्जाम में जाना है, अच्छे तरीके से सीख लेना कैसे भरना है, और कल आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा जाएगा अगर आप इन प्रश्नों को अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं। तो ये थे हमारे नागरिक शास्त्र और इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न। इसमें इतना ही अगर कर लेंगे आपका 5 क्वेश्चन इसी से आएगा, एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। और आप भूगोल के उन प्रश्नों को अच्छे तरीके से कर लीजिए, आपका यहाँ से भी एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, आप सब प्रश्न करके आएंगे, एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा। बस आप अच्छे तरीके से इन प्रश्नों को कर ही कल एग्जाम में जाइएगा, एक भी प्रश्न मेरी गारंटी नहीं छूटेगा। तो ये थे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आप अच्छी तरीके से भरना सीखना चाहते हैं तो मैंने पहले ही वीडियो बना दी है, आप लिंक डिस्क्रिप्शन है वहाँ पर जाकर अच्छे तरीके से देख लीजिए कि कैसे भरना है, और कौन राज्य कहाँ पर है, आप मैंने सब अच्छे तरीके से समझाया, बस आपको उस वीडियो को पूरा अच्छे तरीके से देख लेना है। तो ये थे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा करता हूँ कि आपको ही पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, हमें अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।